Hi everyone, we are going to learn about present perfect continuous tense। ये टेंस ना बड़े कमाल की चीज है, लेकिन मैं बात किया जाए अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का तो लोग इससे डरते हैं, घबराते हैं, बच्चे इससे बहुत डरते हैं। लेकिन ये ना बहुत आसान है। कैसे? आज मैं बताता हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए, सबसे पहले की तरह हम लोग सबसे पहले इसका पहचान जान लेते हैं कि इसके पहचान में क्या है कि अगर वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हो एक्सेट्रा अगर रहे तो किस में मानेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। जब मैं ये बात बोलूं बच्चे तुरंत उंगली खड़ा कर देंगे कि सर आप क्या बोल रहे हैं सर, रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूं, ये तो सर कंटिन्यूअस टेंस में आता है सर, आप गलत बोल रहे हैं। लेकिन बच्चों में बताना चाहता हूं उसके साथ थोड़ा सा जुड़ाव है, थोड़ा सा चेंजेस है। क्या चेंजेस है? इसके साथ समय लगा रहेगा, यानी जिस वाक्य के साथ समय लगा रहे प्लस रहा है, रही है, रहे हैं, रहा रहे, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मानते हैं। सर इसको कैसे बना सकते हैं सर, इसका एग्जांपल दीजिए आप। मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि शिक्षक 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं। क्या यहाँ पे समय दिया गया है और क्रिया के अंत में रहे हैं ना, है ना, तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मानते हैं। ये बहुत आसान सा चैप्टर है, लेकिन बच्चे पहले भी बोला बच्चे इससे बहुत डरते हैं। चलिए इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे एज यूजुअली वी आर गोइंग टू लर्न फर्स्ट पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। चलिए, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हैज अथवा हैव, उसके बाद बीन। इसमें क्या लगता है? एक ठो एक्स्ट्रा लगता है जिसको क्या कहते हैं? बीन। अच्छा, एक चीज और गौर करने वाली बात है, इस टेंस का नाम आप देखो, इस टेंस का आप पहले नाम देखो, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा। आप देखो पहले इसका नाम, 2 मिनट तक देखो, देख लिए। चलो अब मैं बताता हूं इसका नाम क्या है सर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका मतलब है कि इस टेंस में परफेक्ट का भी कुछ झलक देखने को मिलेगा और कंटिन्यूअस का भी झलक देखने को मिलेगा। यस सही बात मैं बोल रहा हूं, इसका झलक देखने को मिल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट जब हम पढ़े थे तो उसमें हैज अथवा हैव यूज कर रहे थे, और जब मैं कंटिन्यूअस पढ़ रहा था तो क्या यूज कर रहा था? V4। मैंने बोला था कि कंटिन्यूअस टेंस का दिल का धड़कन कौन सा है? V4। जस्ट वही पे हम यूज कर रहे हैं, वही मतलब वर्ब का फॉर्म हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो आप देखें इसको याद करने का तरीका क्या है कि इसमें परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों का ये मिक्सचर है, ठीक ना। चलो हम लोग पढ़ते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज अथवा हैव प्लस बीन, उसके बाद V4 किसके लिए? कंटिन्यूअस है, इसलिए हम इस तरह याद कर सकते हैं कि कंटिन्यूअस लिए V4 यूज करना है। हैज अथवा हैव यूज करना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, ये आ गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस और फॉर दिया जाता है, उसके बाद टाइम। सिंस और फॉर जस्ट टाइम के पहले लगाया जाता है। बच्चे इतना डरते हैं सिंस और फॉर को लगाने में ना, मैं बोल ही नहीं सकता हूं। आप बिलीव करें, आप किसी भी बच्चों को पूछ के देख सकते हैं, बच्चे कंफ्यूज होंगे सर सिंस लगेगा या फॉर लगेगा। लेकिन इसका ट्रिक बहुत आसान है। कहां पे सिंस लगाना, कहां पे फॉर लगाना है, इसका मैं दिखा दिया हूं कि अगर पॉइंट ऑफ टाइम रहे, एकदम पार्टिकुलर समय दिया रहे तो वहां पे सिंस लगाएंगे सर। अगर पीरियड ऑफ टाइम रहे, जैसे 2 घंटे से, 2 दिनों से, 4 दिनों से, 5 दिनों से, 6 सालों से, 10 घंटे से, 10 दिनों से, अगर एक पीरियड ऑफ टाइम रहे तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? फॉर यूज करेंगे। लेकिन अगर पॉइंट ऑफ टाइम रहे कि सुबह से, शाम से, 1982 से, 1947 से, 9 बजे से, 10 बजे से, तो वहां पे क्या यूज करेंगे? हम सिंस यूज करेंगे। ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। चलो अब हमें इसको बनाता हूं। जैसे मैंने तो चलो हम लोग बनाते हैं, सेंटेंस को बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। शिक्षक 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं। क्या सर इसके वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आया? यस सर आया, देखिए ना सर यहाँ पे आया है। क्या सर इसमें समय आया? यस सर आया है, 2 घंटों से पढ़ा रहे हैं। यानी ये टेंस किसमें होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। सर आप स्ट्रक्चर तो लगाइए, बन जाएगा। चलो मैं स्ट्रक्चर लगा रहा हूं बाबू, तुरंत इस सवाल को बनाएंगे। और याद रखिएगा ये बहुत कठिन माना जाता है लेकिन बहुत आसान है। चलिए, शिक्षक 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं तो क्या लिखूंगा? इसमें पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? शिक्षक कर रहे हैं सर।
तो सब्जेक्ट कौन सा हो गया, शिक्षक हो गया, तो लिखेंगे द टीचर। अच्छा, शिक्षक पढ़ा रहे, एक शिक्षक या दो शिक्षक हैं, पढ़ाने का काम एक शिक्षक कर रहे हैं, यानी सिंगुलर के साथ क्या लगता है, हैज लगता है। सर वही कॉन्सेप्ट को मैं यूज कर रहा हूं, बार बार बताने की जरूरत ना पड़े। द टीचर हैज, उसके बाद बीन है तो बीन में लगा दिया। उसके बाद क्या काम कर रहे थे शिक्षक, पढ़ाने का काम कर रहे थे ना, तो उसका बिफोर यूज करेंगे। बिफोर क्या होगा सर, पढ़ाने का क्या होता है अंग्रेजी, टीच, टीच के साथ आईएनजी लगा देंगे, बिफोर बन गया। चलिए हम लोग लगाते हैं, जैसे टीच हो गया, इसके साथ में आईएनजी लगा दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या इसमें ऑब्जेक्ट है सर, ऑब्जेक्ट खोजिए, इसमें है नहीं है ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ा रहे हैं टीचर, इसका पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। सिर्फ शिक्षक पढ़ा रहे हैं, शिक्षक मैथ पढ़ा रहे होंगे, शिक्षक अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे, शिक्षक हिंदी पढ़ा रहे होंगे, इसकी जानकारी हम लोगों के पास नहीं है सर, इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं है, ऑब्जेक्ट को मैं छोड़ दूंगा, नहीं है तो नहीं डालूंगा। उसके बाद यहाँ पे फंसती है कि सिंस यूज करना अथवा फॉर यूज करना, ये इसका मेन चीज है। बस इसको देखना है सर, इसको देखना है, एकदम चुटकियों में बनेगा। चलिए यहां पे समय क्या दिया गया है, 2 घंटों से। मैं बोला हूं सिंस कहां पे यूज करना है, अगर पॉइंट ऑफ टाइम रहे, मतलब निश्चित समय रहे। जैसे मैं सोमवार से पढ़ रहा हूं, मैं 9 बजे से पढ़ रहा हूं, मैं 10 बजे से पढ़ रहा हूं, मैं 1950 से पढ़ रहा हूं, तो कहां क्या यूज करूंगा, सिंस यूज करूंगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 2 घंटा से पढ़ रहा हूं, 10 घंटा से पढ़ रहा हूं, 20 घंटा से पढ़ रहा हूं, 2 महीने से पढ़ रहा हूं, 4 सालों से पढ़ रहा हूं, तो वहां पे क्या यूज होगा सर, फॉर यूज होगा सर। इसको एकदम याद रखना है, एकदम इसको देख लेना है, इसके बिना इसका काम नहीं चलने वाला है। ये तो बात क्लियर है। अगर मुझे याद नहीं होता तो मैं नहीं पढ़ा पाता, तो इसके बिना काम चलने वाला नहीं है, याद रखिएगा। चलिए, तो द टीचर हैज बीन टीचिंग, उसके बाद क्या होगा, क्या होगा, सिंस और फॉर में क्या होगा सर, फॉर होगा, क्योंकि वो 2 घंटे से पढ़ा रहा है, पीरियड ऑफ टाइम आ रहा है, व्हाट इज कमिंग, पीरियड ऑफ टाइम इज कमिंग, तो क्या यूज करेंगे, फॉर। उसके बाद क्या, 2 घंटे 2 आवर्स लिख देंगे। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा मैं बनाता हूं कि मैं रविवार से खेल रहा हूं। सबसे पहले इसमें रहा रहे है सर, उसके बाद क्या समय दिया गया, यस द टाइम इज गिवन। उसके बाद क्या, इसके लिए क्या यूज करेंगे सर, इसके लिए सीधा सीधी हम यूज करेंगे, हम समझ गए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। क्या यूज करेंगे, पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट मैंने लिख दिया, पर खेलने का काम कौन कर रहा था, मैं कर रहा था, आई लिख दिया। उसके बाद आई के साथ हम हैज यूज करते हैं, हैव यूज करते हैं। सर आई सिंगुलर है सर, इसके साथ हम हैज यूज करेंगे सर, आप बताए थे कि सिंगुलर के साथ हैज यूज करते हैं, लेकिन क्या आई के साथ हैज यूज होता है, नहीं यूज होता है। मैंने एक बात बोला था कि आई क्या है, एक्सेप्शन है। आई सिंगुलर होने के बावजूद भी अपने साथ क्या यूज करता है, हैव यूज करता है सर। उसके लिए, इसके लिए हमको क्या यूज करना होगा, जल्दी बोलो, हैव यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। मैं यूज करने जा रहा हूं, हैव यूज करने जा रहा हूं। क्या मैं सही यूज किया, यस सर आप सही यूज किए हैं सर। आई के साथ हैव यूज होगा, मैंने लगा दिया। आई हैव, उसके बाद बीन है तो बीन तो यूज होगा ही, मैंने बीन लिख दिया। आई हैव बीन, उसके बाद क्या है, वर्ब है। वर्ब इसमें खेल का काम क्या हो रहा है, बोलो, खेलने का काम हो रहा है, क्या होगा, प्ले। लेकिन इसके साथ क्या यूज होगा, आईएनजी बिफोर। सो हो गया, आई हैव बीन प्लेइंग, कब से खेल रहा हूं, कब से खेल रहा हूं, रविवार से। क्या यूज होगा, सिंस अथवा फॉर, सिंस यूज होगा, क्योंकि इसमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, उस पार्टिकुलर समय का जिक्र किया गया है। किसका समय का जिक्र किया गया, रविवार से, संडे से खेल रहा हूं, तो क्या होगा, सिंस। सिंस क्या हो जाएगा सर, मंडे, सिंस संडे, ओके संडे, सिर्फ संडे को, ठीक है ना। चलिए अब मैं पढ़ने जा रहा हूं, इसको बनाने जा रहा हूं। वह 2 दिनों से कोशिश कर रहा है, आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें सिंस यूज करना है तो फॉर। 2 दिनों से, पीरियड ऑफ टाइम, यू आर गोइंग टू यूज फॉर। क्यों, पीरियड ऑफ टाइम, ये निश्चित समय नहीं दिया गया है, मैंने क्लियर लिखा दिया, इसको इसके बिना काम नहीं चलने वाला, मैं पहले भी बोला था। यू हैव टू लर्न सिंस एंड फॉर, दैट्स क्लियर, ठीक ना। चलो आप सीख जाएंगे, हमको पता है आप सीख जाएंगे, आप तेज हैं, आप तेज हैं, आपसे ज्यादा तेज कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में। ये फीलिंग आपके अंदर होना चाहिए। वीडियो पे देखिए, एक चीज याद रखिए, सिंस कहाँ यूज होता है सर, फॉर कहाँ यूज होता है, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, मैं ये गारंटी देता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कभी भी दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए, वह 2 दिनों से कोशिश कर रहा है, कोशिश का सा हट गया था सर, मैंने लिख दिया फिर से। चलिए, वह 2 दिनों से कोशिश कर रहा है,
वह कौन कोशिश कर रहा है, वह कोशिश कर रहा है, तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, ही के साथ क्या लगता है सर, बताइए जल्दी बताइए, हैज लगता है सर, मैंने हैज यूज कर दिया। उसके बाद बीन तो लगेगा ही, बीन तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है यहाँ पे कि मैं तो लगूंगा ही, मैंने लगा दिया। उसके बाद क्या कर रहा है, कोशिश करने का काम कर रहा है, कोशिश TRYING लगाऊंगा, यस सर आप लगाएंगे ING क्योंकि बिफोर है, मैंने लगा दिया। उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट है, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है सर। अगर वो रहता कि पढ़ने का कोशिश कर रहा है तो वहां पढ़ने का ऑब्जेक्टिव जो था उसके बारे में मैं देता, बट यहाँ पे नहीं है सर, तो मैं नहीं दे रहा हूँ। तो वह कोशिश 2 दिनों से कोशिश, ही हैज बीन ट्राइंग, क्या होगा सिंस और फॉर, बताइए क्या होगा, 4 होगा क्योंकि वो 2 दिनों से कोशिश कर रहा है, सिंस फॉर 2 days। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ यही है। आप इसका नेगेटिव बनाना हो, इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो, इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, या फिर WH सेंटेंसेस जिसको कहते हैं, इसको डबल इंट्रोगेटिव भी कहते हैं, बस क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देना है इंट्रोगेटिव में। नेगेटिव में क्या करना है सर हेल्पिंग वर्ब के साथ सर नॉट लगा देना। आप तो पढ़ा चुके हैं सर, कंटिन्यूअस में पढ़ा चुके हैं सर, इंडेफिनिट में पढ़ा चुके हैं सर, परफेक्ट में पढ़ा चुके हैं सर, हम लोग जानते हैं सर कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगता है सर, हम लोग को इतना पता है। चलिए ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, जिसमें नहीं लगे रहे उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। देखिए सर इसमें नोट लगा दिया मैंने, जो क्या तुम, उस स्ट्रक्चर को मैंने लिख दिया, सिर्फ क्या किया, इसमें नोट लगाया, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। आप देख सकते हैं, देखें, चलिए ठीक है। आप देखो, मैं सुबह से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूं, पढ़ने का काम नहीं हो रहा है। कब से नहीं पढ़ रहा हूं, सुबह से नहीं पढ़ रहा हूं, यानी सुबह से नहीं पढ़ रहा हूं। आप दिमाग में कैलकुलेट कीजिए, जल्दी कीजिए कैलकुलेट कि सिंस आएगा अथवा फॉर आएगा, आप सोच के रखिए, तब तक मैं इधर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करता हूं इधर, ठीक है ना। चलिए आप कर रहे होंगे, मुझे पता है। चलो सबसे पहले क्या हो गया, आई, मैं, पढ़ने का काम कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, तो आई के साथ क्या लगेगा सर, हैज लगेगा, है सर। आप बताए हैं सर आई के साथ हैव लगता है सर, आई एक्सेप्शन है सर, हम लोग को पता है सर, तो हम पता है कि आप लोग को पता है, चलो इसलिए मैं हैव को यूज कर दिया हूं। आई हैव, उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट मैंने यूज कर दिया, आई हैव नॉट। सब बीन तो चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि मैं तो आऊंगा ही, मैंने डाल दिया इसको, इसके बिना इनकरेक्ट हो जाएगा सेंटेंस, याद रहे। चलिए आई हैव नॉट बीन, क्या कर रहा हूं मैं, पढ़ने का काम कर रहा हूं, यहाँ पे क्या होगा, रीड होगा, उसके बाद ING तो जोड़ना होगा क्योंकि V4 यूज कर रहे हैं। चलिए हो ना, चलो ठीक है ना, चलिए ठीक है। आई हैव नॉट बीन रीडिंग, उसके बाद क्या पढ़ रहा हूं, इंग्लिश, इसमें ऑब्जेक्ट आ गया ना, देखिए ऑब्जेक्ट है, V4 के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है, पढ़ने में से क्या, अंग्रेजी पढ़ने का काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, इंग्लिश, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद सिंस अथवा फॉर आता है, वही नियम यूज करना है। तो सिंस और फॉर को कौन डिसाइड करने वाला है, एक बार मैं फिर बोल देता हूं कि सिंस और जो फॉर है उसको डिसाइड करने के लिए टाइम को यूज करते हैं। हम लोग टाइम को यूज करते हैं, बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, आपको याद रहे, और ये याद रहे कि यूज सिंस का कब करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे मैं लिखूं मॉर्निंग संडे 9 बजे 10 बजे 1947 1950 1947, तो मैं बोल दिया 1950 हो गया, 1980 1982, कुछ भी रहे, पॉइंट ऑफ टाइम रहे, निश्चित टाइम रहे, पार्टिकुलर टाइम रहे, तो उसके लिए सिंस यूज करें। पीरियड ऑफ टाइम रहे, 2 घंटा 4 घंटा 4 महीना 5 महीना 6 महीना 10 महीना, फॉर यूज करेंगे। अच्छा एक चीज और इसमें छूट गया, जैसे कल से, पॉइंट ऑफ टाइम सिंस यस्टरडे, उसके लिए कल से, परसों से, इसके लिए भी हम सिंस यूज करते हैं। तो वह, मैं अंग्रेजी पढ़ने का काम कर रहा हूं, इसलिए मैं अंग्रेजी यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद क्या आएगा सर, कैलकुलेट कीजिए। आप लोग कैलकुलेट कर लिए होंगे क्योंकि यहाँ पे समय क्या है, सुबह से है, समय दिया गया है, सुबह से मैं नहीं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, तो सुबह से के लिए क्या यूज होता है, यहाँ पे देखें सिंस यूज होता है। मैं क्या यूज करूंगा, सिंस। तो आई हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। सर ये तो हलवा था सर, इसको बनाने में कुछ नहीं है, यस इसको बनाने में कुछ नहीं, ये हलवा है, इसको हलवा, फुलटोस, लॉलीपॉप जो आप चाहें कह दें, लेकिन आपको सिंस और फॉर याद करना होगा, ये याद रहे। चलिए अब मैं इसको पढ़ने वाला हूं। वह 5 सालों से कहानी लिख रही है, क्या काम कर रही है, लिखने का काम कर रही है, यानी सी यूज होगा, सी के साथ हैज लगता है, हैज मैंने लगा दिया,
इसमें तो नेगेटिव नहीं यूज किया था कि वह 5 सालों से कहानी नहीं लिख रही, यहां पे नहीं छूट गया है, वह 5 सालों से कहानी नहीं लिख रही है। शी हैज नॉट बीन तो यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि मैं यूज करूंगा, मैंने कर दिया। शी हैज नॉट बीन राइटिंग अ स्टोरी। उसके बाद 5 सालों से यानी पीरियड ऑफ टेंस क्या होगा, फॉर 5 years, 5 साल। इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को, इसमें देखें हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट के बाद आता था, सब्जेक्ट से पहले हम उसको हेल्पिंग वर्ब को लगा देंगे, हो गया। हाँ एक और बात मैंने बोला था, मैंने बार बार बोला हूं मैं कि इंडेफिनिट इंडेफिनिट में भी बोला हूं, कंटिन्यूअस में भी, परफेक्ट में भी बोला हूं कि जहां भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यानी हम लोग उसका जवाब हाँ अथवा ना में दे सकते हैं। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा वर्ड का यूज करना पड़ता है? नहीं सर, कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड यूज नहीं करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, हम लोग को हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से पहले पटक देना पड़ता है। मैंने सब्जेक्ट से पहले इसको रख दिया। चलिए ठीक है, क्या वह 4 दिन से खा रही है, इस क्या के बदले में क्या कोई एक्स्ट्रा वर्ड आएगा? नहीं आएगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले करना पड़ेगा। चलो मैं क्या कर रहा हूं, पहले कर दे रहा हूं कि क्या वह 4 दिन से खा रही है, क्या हो जाएगा, हैज होगा। हैज क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट वह है। हैज सी मतलब खा रही है, किसी लड़की का बोध हो रहा है, किसी लड़की का पता चल रहा है। हैज सी बीन क्या होगा, ईटिंग, ईटिंग बिफोर है, बिफोर यूज किया। उसके बाद सिंस और फॉर होगा, क्या सिंस और फॉर में क्या होगा, सिंस और फॉर में क्या होगा सर, 4 होगा। सर आपने 4 लिखा है, 4 दिन से वह क्या पूछ रहा है कि वह क्या वह 4 दिन से खा रही है, तो हम क्या पे यूज करेंगे, 4 days। उसके बाद यहाँ पे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यानी इंट्रोगेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क देना बहुत जरूरी है। ये मैं बोला था कि ये मुखिया है, ये इस समाज का मुखिया है। मतलब जितना भी इंट्रोगेटिव जहां भी सवाल पूछा जाए, दैनिक जीवन हो, डेली रूटीन में भी मैं किसी को सवाल पूछता हूं, जैसे आजकल व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक वगैरह का जमाना है, लोग पूछते हैं हुआ, हुआ के बाद क्या करते हैं, एक क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। उसका मतलब पता चलता है कि आपसे सवाल पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो इसलिए जहां भी सवाल पूछा जाए मार्क ऑफ इंट्रोगेशन देना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या तुम कल से एक पत्र लिख रहे हो, क्या तुम कल से एक पत्र लिख रहे हो, मतलब क्या, कल से मतलब बीती हुई कल की बात हो रही है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके साथ क्या लगेगा, इस कल से के लिए हमको क्या लगेगा, सिंस लगेगा इसके लिए। चलो हम लोग बनाते हैं। उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले रखना है। सर मैंने रख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम है, यानी कि यू देना होगा। हैव यू बीन, उसके बाद काम क्या कर रहा है, लिखने का काम कर रहा है, यानी राइटिंग। हैव यू बीन राइटिंग अ लेटर सिंस, उसके बाद कल से, यस्टरडे। उसके बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन देना जरूरी है, यानी क्वेश्चन मार्क को हम देना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अगर नहीं भी रहे क्वेश्चन के साथ, अगर नोट लगा रहे यानी नहीं रहे, तो हमको क्या पढ़ना है सर, क्या देना पड़ेगा सर, उसके लिए बताइए ना सर, जल्दी बताइए। तो क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नोट लगा देना पड़ेगा। मैंने सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दिया। क्वेश्चन कैसा रहेगा सर, क्वेश्चन रहेगा कि क्या वह 4 दिन से नहीं खा रही है, क्या वह 4 दिन से नहीं, यहां यानी कि वर्ब से पहले नहीं जोड़ देना, क्या वह 4 दिन से नहीं खा रही, ये भी एक क्वेश्चन है। इसके लिए भी हमको क्या करना, हेल्पिंग वर्ब को पहले रखना पड़ता है। और इसमें मैंने बोला था ना, इसमें जादू करना पड़ता है, सब्जेक्ट के बाद हमेशा नोट को जोड़ देना है। तो क्या करूंगा मैं, हैज सी नॉट, यहाँ पे सब्जेक्ट सी है, उसके बाद नोट जोड़ दिया, एक बन गया। इसके साथ साथ इसका भी अगर नेगेटिव पढ़ेंगे, तो क्या तुम कल से एक पत्र नहीं लिख रहे हो, एक पत्र नहीं लिख रहे हो, यहां पे हमको नहीं जोड़ना होगा, नहीं लिख रहे हो। इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, हैव यू नॉट, यहां पे मतलब सब्जेक्ट के बाद हमको नॉट जोड़ देना पड़ेगा। ये सेंटेंस बन गया, हैव यू नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस यस्टरडे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं WH क्वेश्चन सेंटेंसेस।
यानी कि अगर सवाल पूछें और जिसका जवाब हम लोग हाँ ना में नहीं दे सके, जैसे मैं बोलूं कि तुम 5 सालों से क्या लिख रहे हो, हमको बताना पड़ेगा क्या लिख रहा हूं, लेटर लिख रहा हूं, स्टोरी लिख रहा हूं, हाँ ना में जवाब नहीं दे सकता। अगर मैं बोलूं कि तुम 5 सालों से, अगर मैं किसी को क्वेश्चन पूछूं तुम 5 सालों से क्या लिख रहे हो, अगर वो बोले हाँ, तो ये बहुत अजीब नहीं होगा। उसी तरह अगर कोई पूछे कि तुम 3 दिनों से क्या क्या खा रहे हो, मुझे बताना पड़ेगा फूड का नाम। अगर मैं बोलूं कि तुम 4 दिनों से कौन सी मूवी देख रहे हो, तो मूवी का नाम बताना पड़ेगा। इसका जवाब हम लोग हाँ और ना का में नहीं दे सकते। बस इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, WH सेंटेंसेस का यूज करना पड़ता है। इसका स्ट्रक्चर होता है, अगर आप उसको देखें क्वेश्चन वर्ड को, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखें तो क्या था, हम लोग हेल्पिंग वर्ब को पहले कर रहे थे, उसके बाद पूरा स्ट्रक्चर वही है। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें यहां से यहां तक ये स्ट्रक्चर लिखा गया था। उसमें क्या था कि हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन था सर, उसके बाद भी4 तो रहेगा सर, इसमें तो रहेगा ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर टाइम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क था। बस इंट्रोगेटिव में क्या करना है, इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना, बस एक काम कर लेना है तुम्हें। क्या करना है सर, बताइए ना सर क्या करना है, हम लोग करने के लिए तैयार हैं। बच्चे ऐसे सोचते हैं, बच्चों तुमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ WH फैमिली वाला वर्ड को पहले लगाते हैं, पहचान, बस काम खत्म। चलिए हम लोग बनाते हैं। तुम क्यों 5 सालों से पढ़ रहे हो, क्यों 5 सालों से पढ़ रहे हो, कारण बताना पड़ेगा, क्यों पढ़ रहे हो, कारण बताओ। ऐसा नहीं कि हाँ ना, ये तो बेवकूफी वाला बात हो जाएगा। अगर कोई पूछे मैं बोलूं हाँ, बेवकूफी वाला बात है। हमको बताना पड़ेगा क्यों पढ़ रहा हूं। क्यों पढ़ रहा हूं, क्योंकि जॉब मिले, अच्छा बने, बोलने के लिए सीखे, पढ़ा सके, सीख सके, अच्छा से इस समाज में रह सके, ये कारण इसका हो सकता है, ये इसका जवाब हो सकता है। तुम क्यों पढ़ रहे हो, वाई, ये तो जानता हूं। तो सबसे पहले मैं WH फैमिली का वर्ड पकड़ के यहाँ पे रख दिया। उसके बाद क्या रखूंगा सर, हैज अथवा हैव में आप रखिए ना, क्या रखिएगा हैज और हैव में, सब्जेक्ट डिसाइडर है ना, या सब्जेक्ट डिसाइड कर रहा है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो क्या होगा हैव, व्हाई हैव यू। उसके बाद उसके बाद क्या होगा सर, उसके बाद बीन होगा। बीन तो चिल्ला चिल्ला के बोलता है इसमें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहे, हमको क्या समझना है कि हैज हैव आएगा प्लस V4 आएगा और एक चीज एक्स्ट्रा आएगा, उसको कहते हैं बीन। बस इतना याद रखना है। और सिंस फोर्स तो आप लोग याद कर लीजिएगा, एक तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, बस खत्म, कुछ है ही नहीं। उसके बाद आप भी इसको बोल सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए, तुम क्यों 5 सालों से पढ़ रहे हो, व्हाई हैव यू रीडिंग, पढ़ने का क्या होता है, रीड, उसका V4 ING, रीडिंग कितने दिनों से, 5 सालों से, क्या होगा 4 होगा सर, 5 years, 5 years। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम दिया गया, एक निश्चित समय नहीं दिया। चलिए ठीक है, आप लोग समझ गए, हमको पता है। उसके बाद यहाँ फुल स्टॉप होगा या क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क होगा। सर आपसे भी गलती हो सकती है सर, यस सर हमसे भी गलती हो सकती है, इसलिए मैं आप लोग को बोलता हूं कि मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क को कभी नहीं छोड़ना है। चलिए, वह किस लिए कल से रो रही है, कारण बताना पड़ेगा ना। क्या ये इंट्रोगेटिव है, नहीं, ये WH क्वेश्चन सेंटेंस में आएगा। वह किस लिए रो रही है, सबसे पहले किस लिए का अंग्रेजी नाम, किस लिए का होता है फॉर व्हाट हैज सी, रोना का क्या होता है सर, वीप, सर वीप होता है सर, लेकिन उससे पहले क्या लगाना पड़ेगा, बीन को नहीं छोड़ना पड़ेगा। फॉर व्हाट हैज सी बीन वीपिंग, वीप होता है, इसके साथ ING मैंने लगा दिया। उसके बाद कल से यानी पॉइंट ऑफ टाइम क्या यूज होगा, सिंस यूज होगा, सिंस यस्टरडे हो गया। चलो उसके बाद देखिए, तुम 2 दिनों से क्या सोच रहे हो, क्या होगा, क्या, इस क्या के बदले में हमको व्हाट यूज करना पड़ेगा, व्हाट हैव यू। उसके बाद बीन तो आएगा सर, हम लोग तो यूज कर दिए। उसके बाद सोचना क्या होता है, थिंक, इसमें ING जोड़ दिए, थिंकिंग। 2 दिनों से मतलब पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर 2 days, क्वेश्चन मार्क। चलिए ये तो बन गया। अब बच्चे बोलेंगे सर अगर इसमें रहे कि तुम क्यों 5 सालों से नहीं पढ़ रहे हो, उसको कैसे बनाएंगे सर, उसमें क्या हो जाएगा, क्वेश्चन WH क्वेश्चन सेंटेंस विद नेगेटिव हो जाएगा। वो नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, WH क्वेश्चन सेंटेंसेस कह सकते हैं, WH क्वेश्चन सेंटेंसेस प्लस नेगेटिव, ये इसका हेडिंग हो जाएगा। मैंने इसको लिख दिया।
चलिए, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद हमको नोट जोड़ देना है। अगर नेगेटिव है सब्जेक्ट के बाद हम नोट जोड़ देंगे। इसमें क्वेश्चन किस तरह है, तुम क्यों नहीं 5 सालों से पढ़ रहे हो, तुम क्यों नहीं 5 सालों से पढ़ रहे हो। तो क्या करना पड़ेगा हमको, जो होगा तो रहेगा, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद हम नोट जोड़ देंगे। व्हाई हैव यू नॉट रीडिंग फॉर 5 years। ठीक है, अगर रहे कि वह किस लिए कल से नहीं रो रही है, कल से नहीं रो रही है। फॉर व्हाट हैज शी नॉट बीन वीपिंग सिंस यस्टरडे। कोई दिक्कत नहीं, तुम 2 दिनों से क्या नहीं सोच रहे हो, क्या नहीं सोच रहे हो, मतलब WH क्वेश्चन सेंटेंस प्लस नेगेटिव क्या होगा, व्हाट हैव यू नॉट, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ देना। व्हाट हैव यू नॉट बीन थिंकिंग फॉर 2 days। थैंक यू।